मोदी जी को सिर्फ ब्रांड 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 नजर आता है। मोदी सरकार ये ताबूत पे 2024 का नाम माननीय मोदी जी को सेना से माफी मांगनी चाहिए, जो कि मोदी जी ने झूठ बोले, मोदी जी ने सेनाओं के साथ में धोखा किया। की बात है कि जिस देश में जिस पार्टी की सरकार हो वो पार्टी आज सांसद नहीं चल। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। देश में संसद को विरोध करने का काम विपक्ष का होता है और यहां तो जय हिंद फौजी भाइयों, आप सभी लोगों को पता है कि देश में पिछले 1 महीने से ज्यादा टाइम से जंतर मंतर पे OROP 1 और 2 में विसंगतियां है। उसके अगेंस्ट में देश के बुजुर्ग फौजी, देश की वीर नारी और इस देश के जवान। दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में जिस पार्टी की सरकार हो वो पार्टी आज सांसद नहीं चलने दे रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है। देश में संसद को विरोध करने का काम विपक्ष का होता है और यहां तो पार्टी जिस पार्टी की सरकार चल रही है वो पार्टी ही इस देश में संसद नहीं चलने दे रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो कि ये सरकार कितनी क्रूरता के तौर से अपने आप को मजबूत सरकार और शासक बनने की कोशिश कर रहा है। तो वो हमारे सेनाओं की आवाज कहां सुन पाएंगे जब संसद में संसद नहीं चलने दिया जा रहा है। तो संसद से बाहर बैठे सेनाओं की आवाज कहां सुनेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं जो कि जो सेनाओं के साथ में छल हुआ है, जो मोदी जी ने जो सेनाओं को वादा किया था वो वादा पे खरा नहीं उतरा है। यही सब मुद्दों को लेके जब मैं आवाज उठाना स्टार्ट किया हूं तो कुछ गोदी मीडिया और गोदी संस्था उनको ये नहीं दिख रहा है कि देश की सेनाओं के साथ में, देश की बुजुर्गों के साथ में, देश के वीर नारी के साथ में क्या छल हुआ है। वो छल उनको नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं अगर आवाज उठाता हूं तो उल्टा वो सवाल मेरे से कर रहे हैं और मेरे से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है फौजी होने का। फौजी होने का मेरे से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि फौज में जो जवान भर्ती होता है वो 16.5 साल में पहले भर्ती हो जाया करता था, अभी 18 साल हो गया है। वो अपनी बचपना और अपनी जवानी फौज को देता है और उससे देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जो कि तुम फौजी हो नहीं सकते। फौजी इस तरीके से डिमांड नहीं करता है। अपनी हक की बात रखना देशद्रोह का काम करने के बराबर इस तरीके से संज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वही मीडिया से मैं ये कहता हूं, वही गोदी संस्था से ये कहता हूं, क्या आपको इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। आपने कभी सवाल किया मोदी जी से जो कि आपने देश के युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था, आपने देश की नारी को सशक्तिकरण करने की बात किया था, आपने देश के किसान को आपने मजबूत करने की बात किया था, आपने देश की सेनाओं को मजबूत करने की बात किया था और देश में अग्निवीर नामक सेना के ऊपर थोप के सेना को कमजोर करने के काम किया है। तो इस तरीके की सवाल उठाने की बजाय आप मेरे से देशभक्ति और सेना का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसी मीडिया के शर्म आनी चाहिए और ऐसी गोदी संस्था को शर्म आना चाहिए। और माननीय मोदी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी को 135 करोड़ लोगों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय मोदी जी को सेना से माफी मांगनी चाहिए जो कि मोदी जी को सिर्फ ब्रांड 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 नजर आता है। मोदी जी को फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के समय में बोले थे, भाइयों एंड बहनों, बहकावे में मत आना। प्रीमेच्योर डिस्चार्ज वाले को OROP के अंतर्गत में रखा जाएगा। कहां गए आपके वादे? कहां गए युवाओं से आपने वादा किया, देश के किसान से वादा किया, देश की नारी से वादा किया, कहां गए सारे वादे? दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा जो कि ये सरकार, जैसे सेना में हम लोग भर्ती होते हैं, कोई युद्ध पे जाते हैं तो हमारे साथ में ताबूत भी जाता है और ताबूत में हम खुद कील ठोक के लेके जाते हैं। लेकिन हमें यह पता नहीं होता है कि वो ताबूत किसके नाम से है। लेकिन ये बीजेपी और बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ये
ताबूत पे 2024 का नाम वो खुद लिख चुके हैं। तो 2024 में बताएंगे जी कि वो ताबूत किसके लिए बना है। दोस्तों, देश के गरीब तबका, सेना, किसान नजर नहीं आता है। मोदी जी को इस देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश की सेना से झूठ बोला है। इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और जो लोग मेरे से फौजी होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मुझे आपको सर्टिफिकेट देने की और देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन देश के गद्दारों को, जो देश की सेना से उसे सेना होने का सर्टिफिकेट मांगते हैं, उनको ये वीडियो जरूर मिले। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।